द ग्रेट एक्सप्लोरर, ट्रैवलर और राइटर मार्को पोलो। मार्को 17 साल की उम्र में ही वेनिस से निकलकर दुनिया घूमने निकल जाते हैं। यूरोप से पूर्व की ओर आने वाला पहला ट्रैवलर है मार्को पोलो। मार्को पोलो के पिता एक व्यवसायी थे और व्यवसाय के लिए अलग अलग देशों में जाना आना लगा रहता था। वो मंगोलिया के बादशाह चंगेज खान के ग्रैंडसन कुबलाई खान के साथ व्यापारिक संबंध स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, इसीलिए वो मंगोल की ओर निकल जाते हैं और इसी दौरान उनके साथ उनका बेटा मार्को भी थे। मार्को 17 साल की उम्र में ही मंगोल यात्रा के दौरान 4 भाषाएं सीख लिया था। वो है तुर्की, स्पेनिश, अरबिक्स, मंगोल। और इसी भाषा ज्ञान की वजह से मंगोल का राजा कुबलाई खान प्रभावित हो जाता है और मार्को को अपने कैबिनेट में जगह दे देता है। मार्को का काम था दूर सेंट्रल एशियाई के देशों में समझौता का काम करना। मार्को वहाँ पर 16 साल तक काम करते रहे। फिर बाद में उन्होंने वेनिस जाने का इच्छा रखी और उन्होंने इजाज़त भी दे दी। इस दौरान उन्होंने सोचा कि लौटते समय भारत घूम के चले। 1292 को अंडमान पहुंचे। मार्को का कहना था कि उस समय अंडमान एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी राजा नहीं था। वहां पर एक ऐसी जनजाति वास करते थे जहां के लोगों को ना खाना बनाना आता था, ना ही कपड़ा पहनते थे। वो लोग पहनते थे तो बस पत्ते। उसके बाद वो तमिलनाडु गए। कोस्टल एरिया में उन्होंने देखा कि कुछ लोग मंत्र शक्ति द्वारा व्हेल मछली और शार्क मछली को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ के कुछ मछुआरे गहरी समंदर में मोती ढूंढने का काम कर रहे थे। वो लोग मोती संग्रह का काम क्या करते थे और ये काम गर्मी के 2 महीनों तक चलता रहता था। इसके बाद मार्को तमिलनाडु के दूसरी छोर में गए जिसका नाम है टुटिकोवी। इस समय वहाँ पर मावर साम्राज्य का शासन हुआ करता था। मार्को वहाँ से 500 मील दूर उत्तर की ओर बस से मुरपिल्ली किंगडम पहुँची, अभी के जहाँ तेलंगाना है, जहाँ की रानी रुद्रमा देवी थी, जो न्याय शांति चाहने वाली रानी थी। उस समय गोलकुंडा साम्राज्य में बहुत मात्रा में हीरा पाया जाता था। उसके बाद वहाँ से वो कोंकण गए और जाते समय उनको कुछ पायरेट्स ने घेर लिया, लेकिन वो पायरेट्स किसी को मारते नहीं थे बल्कि उन्हें छोड़ दिया करते थे। जब मार्को महाराष्ट्र के थाने फोर्ट में पहुंचते थे, उन्हें पता चला कि वहां का राजा पायरेट्स से मिला हुआ है। उसके बाद मार्को वहां से गुजरात की ओर चल दिए और सोमनाथ होते हुए वहां से निकल गए।